अध्याय 12 लिंग। जेंडर। लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह। हिंदी व्याकरण में लिंग शब्द स्त्री व पुरुष जाति का बोध करवाता है। निम्नलिखित चित्रों को ध्यानपूर्वक देखो। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं तथा माताजी पूजा कर रही हैं। बंदर कूद रहा है तथा बंदरिया नाच रही है। शेर आराम कर रहा है तथा शेरनी शिकार कर रही है। उपयुक्त वाक्यों में पिताजी बंदर तथा शेर पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं और माताजी बंदरिया तथा शेरनी स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। अतः संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके स्त्री अथवा पुरुष जाति का पता चलता है उसे लिंग कहा जाता है। लिंग के भेद। लिंग के दो भेद हैं। लिंग के भेद। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। स्त्रीलिंग जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द स्त्री जाति की ओर संकेत करते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है, जैसे मानवी, हथिनी, सेठानी, लुहारिन, विधवा आदि। पुल्लिंग जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द पुरुष जाति की ओर संकेत करते हैं उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है, जैसे मानव, हाथी, सेठ, लुहार, विधुर आदि। स्त्रीलिंग की पहचान के नियम। पहला, कुछ संज्ञा शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मछली, मक्खी, तितली, कोयल, चील, गिलहरी, जू, मैना, लोमड़ी आदि। इनके लिंग परिवर्तन के लिए इनके साथ नर शब्द जोड़ा जाता है। दूसरा, शरीर के कुछ अंग स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे एड़ी, नाभि, हथेली, उंगली, पलक, जीभ, कमर, आंख, नाक आदि। तीसरा, हिंदी तिथियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। प्रथमा, चतुर्थी, द्वादशी, दूज, द्वितीय, पंचमी, अमावस, तीज, तृतीय, एकादशी, पूर्णिमा, पंचक आदि। चौथा, भाषा, बोली तथा लिपियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। हिंदी, रूसी, भोजपुरी, संस्कृत, चीनी, देवनागरी, अंग्रेजी, मैथिली, गुजराती आदि। पांचवा, नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। गंगा, कावेरी, सरस्वती, यमुना, नर्मदा, झेलम, सतलुज, गोदावरी, चिनाब आदि। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सोन अपवाद है। छठा, भोजन के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। रोटी, दाल, खीर, पूरी आदि। सातवां, आभूषण एवं परिधानों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। अंगूठी, साड़ी, टोपी, माला, नथ, धोती, चुन्नी, पगड़ी, बिंदी, कमीज, कंघी, शाल आदि। आठवां, निम्न प्रत्यय वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। आहट, सजावट, घबराहट, मिलावट, बनावट, लिखावट, गर्माहट आदि। आई, पढ़ाई, सिलाई, लिखाई आदि। या, लुटिया, डिबिया, कुटिया, बुढ़िया, चूहिया, बंदरिया आदि। ई, खिड़की, घुड़की, गरीबी, आबादी, मजदूरी आदि। नी, करनी, छलनी, चटनी, कतरनी आदि। री, गठरी, मठरी, पटरी आदि। ना, कल्पना, अल्पना, संजना, वेदना, तृष्णा, घृणा, भावना आदि। नौवां, अरबी, फारसी के शब्द जिनके अंत में ह, श, त आता है
वे भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। फतह, परवरिश, दौलत, हसरत, दुआ, स्याह, तलाश, सिफारिश, ताकत, कसरत, सजा, सुबह, कोशिश। शाह, दिक्कत, नफरत, हवा आदि। 10वां आकारांत शब्द संस्कृत भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। दया, प्रतिभा, क्रिया, परीक्षा, लता, कृपा, माया, ममता आदि। 11वां उकारांत शब्द संस्कृत भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। आयु, वायु, धातु, ऋतु, मृत्यु आदि। पुल्लिंग की पहचान। पहला, हिंदी के दिनों व महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि। चैत, बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन आदि। दूसरा, ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे मंगल, सूर्य, राहु, केतु, चंद्र आदि। पृथ्वी अपवाद है, वह स्त्रीलिंग है। तीसरा, रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे मूंगा, मोती, हीरा, पन्ना, पुखराज आदि। मणि अपवाद है, वह स्त्रीलिंग है। चौथा, पर्वतों एवं समुद्रों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय, विंध्याचल, अरावली, नीलगिरी, सतपुड़ा आदि। हिंद महासागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर आदि। पांचवा, पेड़ों के नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं, जैसे नीम, पीपल, जामुन, आम, शीशम, बरगद, अशोक आदि। छठा, धातु के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोना, तांबा, पीतल, लोहा आदि। चांदी अपवाद है, वह स्त्रीलिंग है। सातवां, देशों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, रूस, अमेरिका आदि। श्रीलंका अपवाद है, वह स्त्रीलिंग है। आठवां, शरीर के कुछ अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सिर, कान, मुंह, गला, पाँव, हाथ, बाल, दांत, नाखून, मस्तिष्क आदि। नावान, मोटी, भारी, बेडौल वस्तुएं प्रायः पुल्लिंग होती हैं, जैसे रस्सा, लक्कड़ आदि। 10वां, कुछ समुदाय या समूहबोधक शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे समूह, वर्ग, दल, लोग, गुलदस्ता, सेना, झंड, संघ, मंडल, समाज, परिवार आदि। समिति, रोटी, सभा, कमेटी, कक्षा आदि अपवाद हैं, वे स्त्रीलिंग हैं। 11वां, कुछ संज्ञा शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे चीता, तोता, भालू, खरगोश, बाज, कौआ, भेड़िया, उल्लू, मच्छर, खटमल, गीदड़, कछुआ, बिच्छू आदि। इनके लिंग परिवर्तन के लिए इनके साथ मादा शब्द जोड़ा जाता है। 12वां, निर्जीव पदार्थ में अकारांत अ से अंत होने वाले संज्ञा शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे पंख, शंख, पुष्प, जल, पर्वत, वन, नगर, पवन आदि। 13वां, निम्नलिखित प्रत्यय युक्त संज्ञाएं पुल्लिंग हैं। आहार, बाग, यंत्र, खेल आदि। छाता, चिमटा, झगड़ा, लोटा, मोटा, दंगा, गुस्सा आदि। शिष्य, मनुष्य, प्रिय, भवदीय, सौंदर्य आदि। ना, पढ़ना,
लिखना, सोना, सजाना, संवरना आदि। त्व, ममत्व, पुरुषत्व, नारीत्व, कवित्व, बंधुत्व, अपनत्व, महल आदि। अक, गायक, लेखक, धावक, बालक, पालक, चालक आदि। आव, छिपाव, बहाव, चढ़ाव, दुराव, खिंचाव, लगाव, मनमुटाव आदि। पन, लड़कपन, बचपन, अपनापन, पागलपन, बड़प्पन, छुटपन आदि। आपा, मोटापा, बुढ़ापा, पुजापा आदि। औड़ा, भगौड़ा, हथौड़ा, मकौड़ा आदि। संज्ञाओं के दो वर्ग होते हैं। संज्ञा के वर्ग। पहला, प्राणीवाचक। दूसरा, अप्राणीवाचक। पहला, प्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्धारण आसानी से किया जा सकता है। जैसे लड़का, लड़की, माता, पिता। दूसरा, अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिंग का निर्धारण व्याकरण के नियमों, लोक व्यवहार एवं परंपरा आदि के आधार पर किया जाता है। जैसे क, मैंने लीची खाई। ख, मैंने आम खाया। ग, मेरी पुस्तक कहाँ गई। उपरोक्त उदाहरणों में लीची, आम, पुस्तक अप्राणीवाचक संज्ञा हैं। इनके लिंग की पहचान इनके साथ प्रयुक्त क्रिया से हो रही है। मैंने लीची खाई। क्रिया खाई से पता चलता है कि लीची स्त्रीलिंग है। मैंने आम खाया। क्रिया खाया से पता चलता है कि आम पुल्लिंग है। मेरी पुस्तक कहाँ गई। क्रिया गई से पता चलता है कि पुस्तक स्त्रीलिंग है। अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग का निर्धारण शब्दों के साथ आए विशेषण शब्द से भी होता है। जैसे क, यह कमीज छोटी है। ख, मेरी कार पुरानी है। ग, यह पंखा नया है। उपयुक्त उदाहरणों में कमीज, कार, पंखा अप्राणीवाचक संज्ञा है। इनके लिंग की पहचान इनके साथ लगे विशेषण नया, पुरानी, छोटी से हो रही है। जैसे छोटी शब्द से पता चलता है कि कमीज स्त्रीलिंग है। पुरानी शब्द से पता चलता है कि कार स्त्रीलिंग है। नया शब्द से पता चलता है कि पंखा पुल्लिंग है। लिंग परिवर्तन। पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग बनना। आ जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग। अनुज अनुजा, प्रिय प्रिया, अध्यक्ष अध्यक्षा, शिष्य शिष्या, आचार्य आचार्या, सदस्य सदस्या, पूज्य पूज्या, सुशील सुशीला। आ में ही जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग। काका काकी, देव देवी, पुत्र पुत्री, लंबा लंबी, दादा दादी, लड़का लड़की, दास दासी, रस्सा रस्सी। आका या बनाकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग। गुड्डा गुड़िया, बछड़ा बछिया, चूहा चूहिया, बूढ़ा बुढ़िया, चिड़ा चिड़िया, बेटा बिटिया, डिब्बा डिबिया, मुन्ना मुनिया, बंदर बंदरिया। आइन जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग। गुरु गुरुआइन, बाबू बबुआइन, ठाकुर ठकुराइन, लाला ललाइन,
पंडित पंडिताइन, चौधरी चौधराइन। इका जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग। अध्यापक अध्यापिका, याचक याचिका, गायक गायिका, शिक्षक शिक्षिका, नायक नायिका, साधक साधिका, निवेदक निवेदिका, सेवक सेविका। नी जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग। मोर मोरनी, रीछ रीछनी, ऊंट ऊंटनी, सरदार सरदारनी, मजदूर मजदूरनी, सिंह सिंहनी। मान की जगह मती और वान की जगह वती लगाकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग। आयुष्मान आयुष्मती, शक्तिमान शक्तिमती, बुद्धिमान बुद्धिमती, श्रीमान श्रीमती, भगवान भगवती, सत्यवान सत्यवती, धनवान धनवती, रूपवान रूपवती, गुणवान गुणवती, ज्ञानवान ज्ञानवती। इन्हीं जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग। हंस हंसिनी, मनोहारी मनोहारिणी, हाथी हाथिनी, यशस्वी यशस्विनी, एकाकी एकाकिनी, अभिमानी अभिमानिनी, तपस्वी तपस्विनी, अधिकारी अधिकारिणी। ता के स्थान पर त्री लगाकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग। अभिनेता अभिनेत्री, नेता नेत्री, कर्ता कर्त्री, रचिता रचित्री, दाता दात्री, विधाता विधात्री। हमने जाना। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके स्त्री अथवा पुरुष जाति का पता चलता है उसे लिंग कहा जाता है। लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग। जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द स्त्री जाति की ओर संकेत करता है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द पुरुष जाति की ओर संकेत करता है उसे पुल्लिंग कहा जाता है।